और देखिए बड़ी खबर, नसरल्लाह की मौत से भड़क गया हिजबुल्लाह। इजरायली शहरों पर लगातार रॉकेट से हमले किए जा रहे ताबड़तोड़। इजरायल के साफेद में रॉकेट हमले से बड़े धमाके। ये देखिए किस तरह से रात के वक्त बड़े हमलों का अंजाम दिया गया। तो नसरल्लाह इजरायल के हिटलिस्ट में दूसरा बड़ा नाम था। इससे पहले इजरायल इस्माइल हानिया को खत्म कर चुका है। हालांकि अभी इजरायल की पूरी हिटलिस्ट बाकी है। दावा है कि इजरायली लिस्ट में अगला नाम ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनेई का है। आईडीएफ को इंतजार है तो सिर्फ नेतन्याहू के ग्रीन सिग्नल का, जिसके मिलते ही इजरायल ईरान में सबसे बड़े हमले को अंजाम देगा। लेबनान में इजरायल का सबसे बड़ा दुश्मन नसरल्लाह मारा जा चुका है, लेकिन ना तो इजरायली फाइटर जेट शांत हुए हैं और ना ही इजरायली खुफिया एजेंसी का मिशन पूरा हुआ है। इसकी वजह है इजरायल की वो हिट लिस्ट जिसमें अभी कई नाम बाकी हैं। इस्माइल हानिया के बाद नसरल्लाह की मौत महज एक छोटा सा कदम है। दावा है कि अभी इजरायल के कई बड़े दुश्मनों का मारा जाना शेष है। दुनिया भर की नजरें इस वक्त नेतन्याहू के अगले कदम पर टिकी हैं। आशंका जताई जा रही है कि नेतन्याहू का अगला टारगेट अरब में सबसे बड़ी जंग छेड़ सकता है। अल्लाहु अकबर। ऐसा इसलिए क्योंकि नसरल्लाह के बाद इजरायल का अगला टारगेट सैयद अली हुसैन खामनेई यानी ईरान के सुप्रीम लीडर को माना जा रहा है। दावा किया जा रहा है कि नेतन्याहू के एजेंट्स अब खामनेई की फाइल हमेशा हमेशा के लिए बंद करने की तैयारी कर चुके हैं। मोसाद खामनेई की हर पल की अपडेट ले रहा है। किसी भी वक्त ईरान में सबसे बड़ा अनर्थ होने की संभावना है। इन दावों और आशंकाओं के पीछे नसरल्लाह की मौत के बाद हुई दो घटनाएं मानी जा रही हैं। नंबर 1, इजरायल के आर्मी चीफ की धमकी। नंबर 2, खामनेई का सुरक्षित ठिकाने पर जाना। 24 घंटे पहले इजरायल ने नसरल्लाह को एयर स्ट्राइक में मार डाला था, जिसके बाद इजरायल के आर्मी चीफ का एक बयान सामने आया। आर्मी चीफ आरजी हलेवी ने कहा, नसरल्लाह की हत्या से आईडीएफ शांत नहीं हुआ है। आईडीएफ ने अपना टूल बॉक्स खाली नहीं किया। हमारा संदेश बेहद साफ और स्पष्ट है। जो भी इजरायल को धमकी देता है, हमें पता है उन तक कैसे पहुंचना है। इधर इजरायली सेना प्रमुख का बयान आया और उधर खामनेई को कड़ी सुरक्षा के पहरे में भेज दिया गया। दावा है कि खामनेई को किसी खास लोकेशन पर भेजा गया है, जिसकी जानकारी आईआरजीसी के टॉप कमांडर्स को छोड़कर किसी के पास नहीं है। दावा है कि खामनेई की सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। खामनेई जिस इलाके में मौजूद हैं, उस पूरे इलाके को आईआरजीसी ने घेरा हुआ है। खामनेई की सुरक्षा में आईआरजीसी के जवान सिविल ड्रेस में मौजूद हैं, ताकि किसी को शक न हो। आसपास के 3 किलोमीटर के इलाके में जैमर्स लगाए गए हैं। मिसाइल डिफेंस सिस्टम भी तैनात करने की खबर है। ईरान जानता है कि इजरायल अपने दुश्मन को खत्म करने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है, इसीलिए खामनेई की सुरक्षा के लिए ये सब इंतजाम किए गए हैं। सवाल है कि इजरायल ईरान के सुप्रीम लीडर को क्यों मारना चाहता है। दरअसल इसकी वजह है दुश्मन के संपूर्ण सफाई की तैयारी। इजरायल अब ईरान के साथ सीधी जंग चाहता है। दावा है कि इसीलिए वो खामनेई को निशाना बनाने जा रहा है। ईरान अगर युद्ध में उतरा तो अरब में सबसे बड़ी जंग छिड़ जाएगी और इजरायल के पास पूरे प्रॉक्सी नेटवर्क को खत्म करने का मौका होगा। दरअसल नेतन्याहू का मिशन इजरायल पर मंडरा रहे खतरे को पूरी तरह से खत्म करना है, जिसके लिए जरूरी है ईरान की तबाही और प्रॉक्सी नेटवर्क का ध्वस्त होना। इस मिशन को सफल बनाने के लिए इजरायल ने खामनेई के अलावा एक लंबी हिट लिस्ट तैयार की है।